आ जाएंगे यार, कहाँ जाएंगे। हाँ वही टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट शाम के 6:45 और हम निकल चुके हैं घर से कांडला के लिए। हमको इंटीमेशन आ गया क्लाइंट से कि भैया वेसल बर्थ हो रहा है या हो गया है। एक्चुअली में क्लाइंट के पास भी क्लैरिटी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। सो अपने निकल चुके हैं, कांडला जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि डिस्चार्ज सीक्वेंस जो है वो क्या है, किस हिसाब से है। अभी एज ऑफ नाउ हमें ये भी नहीं पता है जो हमारा कार्गो है वो डिस्चार्ज कब होना है। बाय द वे अपना जो वीवो वाला फोन है उसमें बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी तो उसको लगाया चार्जिंग पे और आज बड़े दिनों बाद हम आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यस, शाम की जो भी ब्लॉगिंग रहेगी वो आईफोन से रहेगी। अब देखें मजा आता है कि नहीं आता है। जो सिचुएशन जो अभी आ गई है, मी एंड द मिसेस, हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे। राखी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, अब सीन कुछ ऐसा है, डैड इज ऑक्यूपाइड विद द वेसल इन मुंद्रा, जो आज अगर लगा है तो 1 या 2 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके अलावा 2 वेसल्स कांडला के लिए लाइंड अप हैं और जिस वेसल पे मैं अभी जा रहा हूँ ये एक उड़ता तीर आया। ओके, सो अब क्या है, मंडे के दिन राखी है। अब कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या ना हो। हिमांशु भी दिल्ली से आ रहा है, हमको 3-2 भी देखने जानी है। उसके अलावा बड़े सारे अलग काम है जो निपटाने हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीब अपना अपना। तो वही जो थार 5 डोर है उसके रिव्यूज आना शुरू हो चुके हैं। बेसिकली व्हीकल का जो वॉक अराउंड रिव्यू है वो आ गया है, ड्राइव रिव्यू है वो भी आ चुका है, माइलेज रिव्यू है वो भी आ चुका है यूट्यूब के ऊपर। एंड एक चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोर्स गुरखा जो गाड़ी है, नो डाउट इट हैज अ डायनामिक रोड प्रेजेंस। ओके, थार से एनी गिवन डे उसका जो लुक है या उसका प्रेजेंस है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी द इंजन दैट महिंद्रा इज प्रोवाइडिंग, फोर्स गुरखा उसके आसपास भी नहीं है। और इंटीरियर्स की मैं बात करूं तो दैट इज द यूएसपी ऑफ थार। प्रीवियस जनरेशन थार हो या जो अभी 5 डोर थार लॉन्च हुआ है उसकी बात करें, द इंटीरियर्स आर एनी गिवन डे फार सुपीरियर देन व्हाट फोर्स गुरखा इज ऑफरिंग एज ऑन डेट। अभी वाली जो गुरखा है ना, उसका भी जो इंटीरियर है वो जो प्रीवियस जनरेशन थार है उससे डामोडोली है। अब क्या बोले यार, अभी तो हम सर्विस के ऊपर आए नहीं है, डीलर नेटवर्क के ऊपर आए नहीं है, प्राइस के ऊपर आए नहीं है। इतनी सारी चीजों में फोर्स गुरखा पीछे है। सिर्फ एक चीज है जिसमें यस वो गाड़ी को क्या बोले अपन, जो उसकी यूएसपी है, जो उसका रोड प्रेजेंस है, या जब वो रोड पे खड़ी हो जाए, मतलब 10 थार एक तरफ और एक फोर्स गुरखा एक तरफ, लोगों की नजर फोर्स गुरखा के ऊपर ही जाएगी। अब देखें क्या होता है। जो न्यू वाली थार है उसका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया। अगर तो 3 डोर थार में बोले तो जो 4x2 वर्जन ऑफ 3 डोर थार, अगर वो रीवैम्प होता है, अपग्रेड होता है, उसका इंटीरियर अपडेट कर देते हैं 5 डोर थार के हिसाब से, तो आई विल डेफिनेटली मेक अप माई माइंड टू बाय अ थार वंस अगेन। अब फिर मुझे नहीं पता मुझे कौन सी गाड़ी डिस्पोज करनी पड़ेगी, नियो या XUV 300, लेकिन यस देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ थार। बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ 4x4 वर्जन, आई एम हैप्पी विद द 4x2 वर्जन। जो रेयर व्हील ड्राइव वाला मॉडल है ना, मैं उससे खुश हूँ। बस अगर उसका इंटीरियर न्यू थार जैसा हो जाएगा, आई विल बी प्रीटी ग्लैड। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. तो वही अपन कांडला आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:15 और ये रहा अपना वेसल सामने बर्थ हो रहा है। नॉट बैड यार, बराबर टाइमिंग मैनेज हो गई यहाँ पे। हाँ अभी तो यहाँ पे कुछ क्या बोले बसानी और गाड़ियाँ पहले आ गई हैं कार्गो लेने के लिए। देखो एक भी हैच खुला नहीं है। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30
और ये है वेसल का स्टेटस। एक क्रेन चालू हुई है और लगता है रात को एक ही क्रेन चलेगी। भाई एक के बाद एक पैकेजेस उतरे जा रहे हैं। मजा हमारा पैकेज उतर जाए ना। ये देखो टाइम देख लो क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:50। तो फाइनली हमारा एक पैकेज उतर गया। 36 मेट्रिक टन ओनली। टाइम हो रहा है रात के 3। 5 पैकेजेस में से एक पैकेज उतरना बाकी रह गया। स्टीव डोर ने बोला था 2 नंबर का जो हैच है उसमें हमारे 5 पैकेजेस अवेलेबल हैं, से 4 निकले, एक अभी भी मिसिंग बोले तो या तो 1 नंबर हैच में होगा या 3 नंबर हैच में होगा। अब वो एक पैकेज कब निकलता है गॉड ओनली नोस। हो भैया क्या सिचुएशन है अभी जेटी की। तो 5 के 5 पैकेज जो हैं वो 2 नंबर में से निकलते ना तो कायदे से बोलूँ मैं 1-1:30 बजे के आसपास घर निकल चुका होता। नहीं हुआ, क्या बोला, कुछ नहीं तो मैं शाम को 7-1 बजे से मैं इधर ही हूँ। तो खाने पीने के नाम पे कुछ नसीब भी नहीं हुआ। तो चाय पिए और एक बिस्किट का पैकेट खाए, दैट्स इट। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 तक। अपना एक पैकेज बाहर नहीं आया। 3 पैकेज हैं, 3 नंबर होल्ड में। अगर तो अपना एक पैकेज निकल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या बोला, वही 2-3 चाय पिए और एक बिस्किट का पैकेट खाया, दैट्स इट। बाकी आसमान खुलना तो शुरू हो भी गया, देखो। अभी सुबह के हो रहे हैं 6:45 और फाइनली हमारा आखिरी कार्गो बोले तो अपना आखिरी पैकेज हो चुका है। और नज़ारा देख लो भैया आसमान का। कायदे से देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट 12 घंटे की ड्यूटी लगा ली है। घर से निकले थे उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो यस ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो गए हैं। अब गेट के बाहर निकलते हैं, देखते हैं कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलता है कि नहीं। टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 और हम कांडला पोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। मिसेस का भी फोन आ गया, डैड का भी फोन आ गया। डैड उठ चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया, उनका शेड्यूल सुबह जल्दी चालू हो जाता है। मिसेस जो है वो अभी भी आराम कर रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कल रात को देर तक जाग रही थी, हमारा वेट कर रही थी, इसके लिए फिलहाल आराम कर रही हैं। बाकी भैया पोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपन ने 2 समोसे पड़काए, गरम गरम समोसे खाए और अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला है। बाकी देखिए घर जाके क्या सीन बैठता है। कॉफ़ी पियेंगे और अगर तो नींद करने को मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो क्या बोल सकता हूँ। बाकी कसम से बोल रहा हूँ यार, अगर ये एक पैकेज रात को निकल गया होता ना, हम लोग कुछ नहीं तो 1:30-2 बजे तक घर पहुँच जाते। अब देखो 7:15, अभी भी मुझे घर पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं तो 15-20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा।
टाइम हो रहा है 7:45। फाइनली हम घर आ चुके हैं, फाइनली।